हाँ, उनका बीजेपी से आंतरिक मामला क्या है, कभी साथ में है कभी दूर हैं, कभी नीतीश कुमार का पैर छू लेते हैं, कभी कहते हैं गलत हैं। मुकेश सहनी देखिए कुछ भी हैं हमारे समाज के, और हमारे समाज के लोग का खून 7% गर्म होता है। मैं आपको बता दूंगा, अमेरिका की एक कंपनी ने रिसर्च किया था कि निषाद समाज का खून 7% गर्म होता है। तो मुकेश जी का भी खून गर्म है, तो खून गर्म में मामला थोड़ा खराब हो गया। माननीय मुकेश जी 24-25 तारीख में आदरणीय अमित शाह जी से मुलाकात किए हैं जी, और उनको आश्वासन भी कुछ मिला है जी। खेला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छी बात है, हम तो चाहेंगे राज्यसभा बन के केंद्रीय मंत्री बन जाए। तो रे बहुत मेहनत किए, पार्टी बनाया, 4 विधायक बनाया, एमएलसी बनाया, मंत्री तक बनाने का काम मैंने बिहार में किया। अपने बुद्धि विवेक से 24 घंटा में पूरा मोबाइल डील करता था, सारी नेताओं को मैं डील करता था। जितने नेता हैं वीआईपी पार्टी के रहे हैं, है नहीं अब रहे हैं, सारे नेताओं को मैं डील करता था। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और लखनऊ में हम बात करेंगे उस राजनीतिक शख्सियत से जिनका नाम यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हेलीकॉप्टर बाबा रखा है, जो इनका दावा है। तो प्रदीप निषाद हमारे साथ हैं उर्फ हेलीकॉप्टर बाबा, उनसे बात करेंगे। यूपी की सियासत पर बात होगी, बिहार की राजनीति से जुड़े कुछ सवालों पर भी बातचीत होगी, क्योंकि बिहार की सियासत में भी बहुत वक्त खपाया है प्रदीप निषाद ने। यूपी की सियासत से शुरुआत करते हैं। क्या चल रहा है यूपी में? विधान परिषद का चुनाव है और चाहे वो बीजेपी का राजनीतिक खेमा हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का राजनीतिक खेमा हो, दोनों खेमों ने ये कोशिश की है कि अपने दिग्गजों पर दाव लगाया जाए। समाजवादी पार्टी ने दाव लगाया है स्वामी प्रसाद मौर्य पर, और इधर सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हारे थे। दूसरे जो दिग्गज हैं बीजेपी के, उन पर दाव लगाया है। दूसरी तरफ आजमगढ़ जैसा चुनाव है, निरहुआ हार चुके थे, बीजेपी ने उनको टिकट दिया है। तो कैसे देख रहे हैं? सर्वप्रथम आप लोगों का उत्तर प्रदेश की धरती पर मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ जी। मेरा नाम प्रदीप निषाद, हेलीकॉप्टर बाबा के नाम से लोग हमें जानते हैं। हम लोग हेलीकॉप्टर से बहुत सारा रैली किए। एक सामाजिक न्याय लोग पार्टी है, उसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। प्लस बीजेपी को 21 पार्टियों ने समर्थन दिया है, उस 21 पार्टियों का मैं संयोजक के रूप में काम कर रहा हूँ माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी के नेतृत्व में जी। मैं बताना चाहूँगा, आजमगढ़ में बहुत विशेष लड़ाई नहीं है। इस बार दिनेश लाल यादव निरहुआ वहाँ से जीत रहे हैं। रामपुर भी हमारी सीट निकल रही है। हमने पहले से ही पश्चिम की जो पार्टी हमारे साथ में थी, हमने उनको लगा दिया है काम करने के लिए रामपुर में। जो पूरब की पार्टियां थी उनको हमने आजमगढ़ में पहले से ही माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी के आदेश पर हम काम पे लगा दिए। काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, आप रिजल्ट देखिएगा। हम लोग बहुत तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से काम किए। हमने देखिए समर्थन दिया, बीजेपी के साथ हमने काम किया। आज बीजेपी की कितनी अच्छी सरकार बनी है, आप देख सकते हैं। अधिक से अधिक सीटों से सरकार बनी। पूरा निषाद समाज हम लोग के साथ होकर के बीजेपी का मदद किया, और समाज के लिए बहुत सारा काम भी हो रहा है। जैसे कि हमारे निषाद समाज के गुरुराज निषाद राज जी की एक किला है इलाहाबाद में, उस पर बहुत बड़ा काम चालू हो गया। कई योजना समाज के लिए चालू हो रहे हैं। बालू जो है, इस पर हमने बात किया था माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, स्वतंत्र देव जी के माध्यम से, कि बालू जो निषाद समाज का अधिकार है उसे मिलना चाहिए। पानी मतलब निषाद समाज। आप कहीं भी जाइए, कोई नदी है उसके इस तरफ निषाद समाज का लोग मिलेगा। कहीं भी कोई नदी है, नदी के बगल में कोई घर होगा तो मल्लाह का घर होगा, सहनी का घर होगा। निषाद समाज की बात कर रहे हैं आप, सहनी समाज की बात कर रहे हैं। निषाद समाज और सहनी समाज के तो सबसे बड़े नेता मुकेश सहनी हैं। यूपी में चुनाव भी लड़े थे, और आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, तमाम वायदे और बातें उन्होंने की थी। और आपको हेलीकॉप्टर बाबा कहा जाता है, हेलीकॉप्टर वाला नेता कहा जाता है, हेलीकॉप्टर बाबा कहा जाता है। कभी आप नाव की सवारी भी कर चुके हैं, मुकेश सहनी के साथ भी लंबे वक्त तक रहे हैं। आज जो स्थिति और परिस्थिति है मुकेश सहनी के साथ, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो सबसे अधिक मेरी कर्मभूमि बिहार रही है। मैं छोटे से उम्र में 2017 से रातों दिन बिहार में काम किया, निषाद विकास संघ बनाया। पूरा एक जिला में 50 बार मैं गया हूँ। रात को 3-3 बजे तक सोता था, मुकेश सहनी जी के साथ में रहता था, बिना खाए। हम मुकेश सहनी ड्राइवर 3 आदमी, बहुत दौड़े, बहुत मेहनत किए, पार्टी बनाया, 4 विधायक बनाया, एमएलसी बनाया, मंत्री तक बनाने का काम मैंने बिहार में किया। अपने बुद्धि विवेक से 24 घंटा में पूरा मोबाइल डील करता था, सारी नेताओं को मैं डील करता था। जितने नेता हैं वीआईपी पार्टी के रहे हैं, है नहीं अब रहे हैं,
सारे नेताओं को मैं डील करता था, बहुत मेहनत से काम किया। लेकिन कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति आई हम लोगों की आपस में, मान सम्मान में जब कमी होता है तो वहाँ कोई राजनीति नहीं कर सकता। जहाँ मान सम्मान ना हो, चाणक्य कहते हैं जहाँ मान सम्मान ना हो, कोई अपना ना हो, वहाँ से भैया बगल हो जाओ, वहाँ नहीं रहना चाहिए। तो मुकेश सहनी के यहाँ से जब आपका हेलीकॉप्टर उड़ा, सीधे यूपी में आप लैंड करते हैं और यहाँ की सियासत के जाने पहचाने चेहरे बन जाते हैं, और खासकर स्वतंत्र देव सिंह जो यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, अब यूपी सरकार में मंत्री हैं, उनके खास सिपा सलारों में से एक हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि मुकेश सहनी जिस तरह के दावे करते हैं निषाद समाज के लिए, आप चूँकि मंत्री तो आप नहीं हैं, लेकिन आपका एक अपना रसूख है, तो निषाद समाज के लिए क्या कर रही है सरकार आपकी? लेकिन मैं बता तो निषाद समाज का हमने जो बात रखा था माननीय योगी आदित्यनाथ जी के सामने, 74 लोग हम लोग गए थे मिलने के लिए, क्योंकि हमारे साथ 21 पार्टियां हैं, तो सभी के साथ एक विशेष मीटिंग हुई थी जिसमें हमने केवल हम ही ने अपनी बात रखा था कि देखिए निषाद समाज जहाँ जल है वहाँ निषाद समाज है। तो जल से निकलने वाली जो वस्तुएं हैं, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत मैं उनसे बात किया था, जल से निकलने वाली जो वस्तु हो निषाद समाज को दिया जाए, चाहे वो मछली हो चाहे बालू का हो, कुछ भी जो जल में है वो निषाद का है, उसको हमारा अधिकार को हमको दिया जाए। और मैं बता दूं कई इस समय वर्तमान में हमने उसमें बड़ा मदद किया, हमने निवेदन किया, आज सोनभद्र में कई सारे चल रही है निषाद समाज की। यूपी में निषाद समाज का सबसे बड़ा नेता कौन है या सबसे विश्वसनीय नेता कौन है? प्रवीण निषाद हैं, संजय निषाद हैं कि मुकेश सहनी हैं? यूपी में मुकेश सहनी कैसे बड़ा नेता हो सकते हैं? वो तो बिहार के रहे हैं नेता। यहाँ डॉक्टर संजय निषाद हैं। देखिए नेता भाई पूरे प्रदेश देश के नेता हैं भाई, हमारे समाज के नेता है, पूरे देश में रहे, इनकी नाम चर्चा हो, सनम पल्ला मुकेश सहनी की, डॉक्टर संजय निषाद की, आपका छोटा भाई प्रदीप निषाद हेलीकॉप्टर बाबा जी भी नाम कौन नहीं चाहता अपने समाज के, मदद करना। देखिए मुकेश जी से मेरी बहुत कोई दुश्मनी है, मेरे तो खून है, उनके लिए मैंने अपना खून पसीना बहाया है, जो पड़ेगा फिर बहाऊंगा। मुकेश सहनी देखिए कुछ भी है हमारे समाज के, और हमारे समाज के लोग का खून 7% गर्म होता है। मैं आपको बता दूंगा, अमेरिका की एक कंपनी ने रिसर्च किया था कि निषाद समाज का खून 7% गर्म होता है, तो मुकेश जी का भी खून गर्म है। तो खून गर्म में मामला थोड़ा खराब हो गया। अब जिसके साथ रहना है उसको थोड़ा नहीं बुरा बोलना चाहिए। और मैं एक बात मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो कार्यकर्ता आपको नीचे से ऊपर ले जाता है, जो आपको हर घड़ी मतलब परेशानी के घड़ी में काम करता है, उनको हमें नहीं करना चाहिए। तो अब आप ये कह रहे हैं कि मुकेश सहनी के साथ जो लोग थे नाराज होकर चले गए, उनको समेटने की कोशिश आप करेंगे? आपको मुकेश सहनी से कोई? मैं समेटने की कोशिश नहीं करूंगा। आपको व्यक्तिगत रूप से मुकेश सहनी से कोई नाराजगी नहीं है? व्यक्तिगत रूप से नहीं है, और मैं कभी राजनीति में उनके साथ कभी नहीं जाऊंगा, जीवन में जब तक जिंदा रहूंगा राजनीति मुकेश सहनी के साथ नहीं करूंगा। हाँ हमारा खून है, उनके यहाँ शादी होगा चलूंगा यहाँ से। सुना है इन दिनों कुछ खेल वगैरह हो रहा है हमें बिहार में आप जानते हैं प्रवीण निषाद जी, खेल की चर्चा रोज होती है, खेला होगा। तो हमारे पास जो जानकारी है, एक खेला मुकेश सहनी भी करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के किसी बड़े नेता से मुलाकात हुई है, आप ही राज खोल दीजिए किनसे हुई है। देखिए हम बता दें आपको, पहले तो खेला तो मुकेश जी के साथ बीजेपी ने कर दिया था वो सब जानता है जी। देखिए एक आप खुद इस्तीफा दीजिए, एक आपको निकाला जाए, ये बड़ी बेइज्जती की बात होती है। ऐसा इतिहास में बहुत कम होता है कि किसी को मतलब बर्खास्त किया जाए, ये तो समाज के लिए बहुत दुखद घटना है। लेकिन आए दिनों मैं अभी दिल्ली गया था, मैं 1 हफ्ता 8 दिन दिल्ली अभी आज आया हूँ। तो दिल्ली में हमें बहुत सूत्रों से, मैं भी गया था बड़े बड़े दरबार में, भाई नेतागिरी करना है तो बड़े बड़े दरबार में तो जाना ही पड़ेगा। हम भी गए थे दिल्ली के बड़े दरबार में, तो हमको भी जानकारी हुआ कि माननीय जी आपके आए थे, उनसे मुलाकात हुआ। माननीय किसकी बता देते हैं, माननीय मुकेश जी 24-25 तारीख में आदरणीय अमित शाह जी से मुलाकात किए हैं जी, और उनको आश्वासन भी कुछ मिला है जी। खेला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अच्छी बात है। हम तो चाहेंगे राज्यसभा बन के केंद्रीय मंत्री बन जाए। एमएलसी बनाने की बात हो रही थी, लेकिन अभी एमएलसी का आज हो ही गया। लेकिन कुछ न कुछ मामला है जो हो सकता है। बहुत डीपली में तो बहुत जानकारी भाई अब अभी उनसे बात हुई है, लेकिन थोड़ा बहुत
बीजेपी के सामने थोड़े सरेंडर हुए तो बीजेपी भी अपनी नाराजगी खत्म कर सकती है मुकेश सहनी को लेकर। लोग देखिए मीडिया के सामने कुछ बोलता रहता है। देखिए राजनीति हम लोग खुले मन से, में कोई किसी दुश्मनी नहीं है। अब मैं बता दूं अपने जीवन में मैं पैसा को हाथ नहीं लगाता हूँ। 7-8 महीना हो गया मैंने पैसा को छुआ नहीं, मैंने पैसा का त्याग कर दिया। मेरे पास 1 रुपया नहीं मिलेगा, एक चोनी नहीं। अगर जिस दिन मैं पैसा को टच कर लेता हूँ उस दिन मैं खाना नहीं खाता हूँ 24 घंटा बैठा। मेरे किसी आदमी से पूछ लीजिए, मेरे घर में किसी से भी पूछ सकते हैं। सियासत वाले सन्यासी हैं आप? नहीं, सियासत नहीं, मैंने पैसा से त्याग कर दिया। एक हमारे समाज के ब्रह्मानंद लोधी हुआ करते थे हमीरपुर के, उनके यहाँ मैं हेलीकॉप्टर से उनके जन्मदिन मनाने गया था। अब मैं उस समय हेलीकॉप्टर से उनके जन्मदिन मनाते समय फूल से वर्षा उनके मंदिरों पर किया था। तो उस दिन मैं जब वहाँ गया तो उनके बारे में मैंने सुना, उन्होंने पैसा का त्याग किया था। 2 बार सांसद बने थे। तो सलाह हम भी पैसा का त्याग कर देते, आपको भी सांसद बनना है। अब देखिए राजनीति में तो इच्छा होती है, सांसद विधायक मंत्री कौन नहीं बनना चाहता है। तो चलिए आखिरी सवाल है, आप हेलीकॉप्टर वाले बाबा हैं, आपके एक दोस्त हुआ करते थे, माने बीजेपी के दोस्त हुआ करते थे, चिराग पासवान, उनका हेलीकॉप्टर बीजेपी अपने आंगन में लैंडिंग नहीं होने दे रही है। अब देखिए चिराग पासवान बड़े नेता हैं, वो सांसद हैं, मैं उनके बारे में बहुत कुछ नहीं जानता हूँ। उनका बीजेपी से आंतरिक मामला क्या है, कभी साथ में है कभी दूर हैं, कभी नीतीश कुमार का पैर छू लेते हैं, कभी कहते हैं गलत हैं। तो भाई वो तो मीडिया में दिखाने की बात अलग है, सब एक हैं, कोई अलग नहीं होता है भैया, सब मिलते जुलते रहते हैं। मीडिया के सामने गाली देते हैं, करते हैं। बताइए, बोलते हैं बीजेपी खराब है तो दिल्ली में क्यों मिल रहे हैं भैया? बीजेपी खराब है तो के बारे में कोई भी हो बोलता है ऐसे ऐसे, तो क्यों आप उनसे मिले? उनके घर आप जा रहे हैं, वो तो आपके घर नहीं आ रहे, आपके घर बंगले में मिलने। तो चलिए हेलीकॉप्टर बाबा हैं प्रवीण निषाद जी से हम बात कर रहे थे, प्रदीप निषाद जी से, और हेलीकॉप्टर बाबा भी इनको कहा जा रहा है, कहा जाता है, और दावा इनका ये है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये नाम इनको दिया है। तो शायद इसीलिए दिया होगा कि एक तो हेलीकॉप्टर की सवारी खूब करते हैं, व्यस्त भी खूब रहते हैं, और दूसरा अंदाज और मिजाज आपने पूरे इंटरव्यू में देखा होगा। तो इस इंटरव्यू में इतना ही, इस बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।